नमस्कार। ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। राज्य सरकार प्रदेश में मानसून के दौरान प्राकृतिक आपदा से प्रभावित परिवारों को हर संभव सहायता प्रदान कर रही है। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने शिमला में बताया कि आपदा से बेघर हुए 246 परिवारों को मकान किराए के रूप में 74,25,000 रुपए दिए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि इसके तहत बिलासपुर जिले के 55 प्रभावित परिवारों को अगले वर्ष 31 मार्च तक किराए के रूप में सरकार की ओर से 16,95,000 रुपए की वित्तीय सहायता मिलेगी। राजस्व मंत्री ने बताया कि कांगड़ा जिले में 73 परिवारों को मकान किराए के रूप में 21,90,000 रुपए की सहायता दी जा रही है। इसी तरह मंडी जिले में 118 परिवार राज्य सरकार की मकान का किराया प्रदान करने की सुविधा का लाभ ले रहे हैं। इन परिवारों को 34,40,000 रुपए मकान किराए के रूप में आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। जगत सिंह नेगी ने कहा कि आपदा से प्रभावित परिवारों को ग्रामीण क्षेत्रों में मकान का किराया अदा करने के लिए 5,000 और शहरी क्षेत्रों में 10,000 रुपए प्रति माह आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। उन्होंने कहा कि जिन आपदा प्रभावितों ने मकान के किराए के लिए आवेदन नहीं किया है, वे भी आवेदन करने के बाद इस सुविधा का लाभ ले सकते हैं। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने आज शिमला जिला के जुब्बल उपमंडल में खड़ा पत्थर क्षेत्र में 6 करोड़ 40 लाख रुपए से बनने वाली गिरी गंगा सड़क के निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। इस अवसर पर उन्होंने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। शिक्षा मंत्री ने कहा कि इस सड़क से क्षेत्र में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय युवाओं को पर्यटन व्यवसाय के माध्यम से स्वरोजगार के साधन उपलब्ध होंगे। बाद में उन्होंने 80 लाख रुपए से बनने वाले राजकीय उच्च विद्यालय खड़ा पत्थर के भवन का शिलान्यास भी किया। शिक्षा मंत्री ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार वंचित वर्गों को घर द्वार पर गुणवत्ता युक्त शिक्षा उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है और राज्य में जल्द ही शिक्षकों के 6,000 पद भरे जाएंगे। शिक्षा मंत्री ने कोटखाई उपमंडल की गरावग पंचायत में गिरी नदी पर निहारी गरावग संपर्क मार्ग पर बनने वाले पुल का शिलान्यास भी किया। इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने बताया कि जुब्बल नावर कोटखाई विधानसभा क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 300 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है, जिससे संपर्क मार्गों को सुदृढ़ किया जाएगा। सांसद सुरेश कश्यप ने वर्तमान प्रदेश सरकार पर हर मोर्चे पर विफल रहने का आरोप लगाते हुए कहा है कि कांग्रेस ने चुनाव के समय झूठ बोलकर सत्ता हासिल की है। सोलन में आज पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि कोरोना काल में लगाए गए ऑक्सीजन प्लांट आज बंद पड़े हैं और 108 एम्बुलेंस सेवा भी हांफने लगी है। सुरेश कश्यप ने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल को सोलन सहित प्रदेश के अन्य अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट जल्द शुरू करवाने चाहिए ताकि मरीजों को लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि जिन मुद्दों को लेकर कांग्रेस सरकार सत्ता में आई है, उन्हें पूरा करने में वो नाकाम रही है और लोग कांग्रेस की नाकामियों से परेशान हैं। कश्यप ने दावा किया कि आगामी लोकसभा चुनाव में प्रदेश की 4 लोकसभा सीटों पर भाजपा जीत का परचम लहराएगी। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने आरोप लगाया है कि वर्तमान राज्य सरकार राजनीतिक द्वेष की भावना से पूर्व भाजपा सरकार के निर्णयों को बदल रही है। शिमला से जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना को बंद करने का फैसला राजनीतिक द्वेष के आधार पर लिया गया है। उन्होंने कहा कि हिमाचल को प्राकृतिक खेती का बहुत बड़ा केंद्र बनाने के उद्देश्य से प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए ये योजना शुरू की गई थी और इसके बेहतर परिणाम आने के साथ साथ राष्ट्रीय स्तर पर सराहा गया है। बिंदल ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा इस महत्वाकांक्षी योजना को बंद करना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है और भारतीय जनता पार्टी इस निर्णय की कड़ी निंदा करती है। उन्होंने कहा कि गोबर व गौमूत्र और गुड़ से बनाई गई खाद गुणकारक होती है और इससे तैयार की गई फसलें मनुष्य शरीर को स्वस्थ रखने में अपना योगदान दे रही हैं। केंद्रीय विश्वविद्यालय धर्मशाला के गणित विभाग को विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग नई दिल्ली द्वारा डीएसटी फिस्ट परियोजना के तहत 51 लाख रुपए की धनराशि प्रदान की गई है।
इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।